अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो एक बुक रिव्यू है। मैंने सोचा कि बीच में गैप आ गया है तो आज की वीडियो जो है वो बुक रिव्यू पे बनाएं। और आज की बुक है द फर्स्ट 20 आवर्स। बहुत ज़बरदस्त बुक है और इसके ऑथर है जॉश कॉफमैन। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और वो जो है वो इस पे बहुत कुछ जो है वो हमें सीखने को मिल सकता है। अगर जब जब आप ये बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। जो हम डिस्कस करेंगे वो तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जो है वो उसमें से जो है वो नोट डाउन किए अपने पास, जो मैंने मुझे एक अच्छी लगी। और ओवरऑल जो है वो हम इसको अगर हम समझना चाहें बुक को पढ़े बगैर तो हम समझ सकते हैं कि इस बुक में जो है वो ओवरऑल क्या चीज़ है वो बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं, पहली बात कहते हैं कि कोई भी स्किल है तो आप उसको क्यों सीखना चाहते हैं, ठीक है। हाउ टू लर्न एनीथिंग, आप कुछ भी कैसे सीख सकते हैं और क्यों सीखना चाहते हैं, ठीक है। और पहले तो हम बात है कि हमें कोई भी स्किल हमने सीखनी क्यों है, ठीक है। क्यों हमारे लिए स्किल्स को जो है वो लर्न करना, सीखना क्यों ज़रूरी है। तो पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए और उसके बारे में जो है वो हम नॉलेज भी हो, हमारी पूरी डेडिकेशन अगर होगी तो ही हम कोई उस स्किल को जो है पर्टिकुलर स्किल को जो है वो हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में कहते हैं कि जब आप एक स्किल को, ये नहीं कि आपने जो है वो 2 दिन 3 दिन जो है वो स्किल्स जो है वो किसी चीज़ पे जो है वो सीखने की कोशिश की है तो आप जो है वो समझें कि जी आप इस चीज़ में जो है वो मास्टर बन चुके हैं, आपको समझ आ गई है तो अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और विद कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल प्रैक्टिसिंग, ठीक है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी स्किल को सीखने के लिए, कोई काम सीखने के लिए, आप उसको जो है वो प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो वो आप उसमें जो है वो अपने आप को एक दिन एक्सपर्ट जो है वो कर लेते हैं। किसी भी स्किल के लिए आप तैयार हो जाते हैं कि जी अब आप इस चीज़ में जो है वो परफेक्ट हो चुके हैं, नाउ यू कैन डू इट। तो कहते हैं कि लर्निंग इज वैल्यूएबल इफ यू अलाउ टू प्लान, एडिट, करेक्ट योरसेल्फ व्हाइल प्रैक्टिसिंग, ठीक है। कहते कि लर्निंग जो है वो तब आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सकता है जब आप अपने आप को जो है वो रोजाना कोशिश करें कि अब आपने अपने आप में जो है वो एक चेंज लेके आना है, अपने आप को कंटिन्यूसली जो है वो चेंज करना है, ठीक है। मतलब अगर आप जो है वो आज इस लेवल पे है, आप नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को जो है वो चेंज करते रहते हैं, अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, उस स्टेजेस को जो है वो क्रॉस करते रहते हैं, आगे मूव करते हैं, तो वो तब वैल्यूएबल होती है। और प्रैक्टिस जब आप उसको करते हैं तब आपके लिए जो है वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल साबित होती है। तो फोकस, वो कहते हैं कि फोकस करें और कम चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों पे जब आप फोकस करते हैं तो आप कुछ भी जो है वो प्रॉपरली सही तरीके से कर नहीं पाते, क्योंकि आपकी जो है वो अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होती है बार बार, और आपका जो है वो ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि आप एक बार में जो है वो मल्टीटास्किंग कर रहे हो। मल्टीटास्किंग कभी भी हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। मोस्टली जो है वो हमें इससे नुकसान भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जब हम कम चीज़ों पे फोकस करते हैं, वॉरेन बफे जो बहुत जो है वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे जो है फोकस नहीं करता, मैं कम चीज़ों पे लेस फोकस करता हूँ और उसको जो है वो अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मैं उस चीज़ को जो है वो इम्प्रूव करूँ। और वो कहते हैं कि मैं जो है वो $90 बिलियन बिलियनियर, वो कहते हैं कि मैं भी डेली जो है वो बुक्स पढ़ता हूँ, रीडिंग करता हूँ और अपने आप को कोशिश करता हूँ कि अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करूँ, चेंज करूँ। जब तक आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को जो है ग्रूम नहीं करने की कोशिश करते और अपने अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आते, तब आप ये समझें कि आप जो है वो कुछ नहीं सीख रहे, आप यू आर डूइंग नथिंग, ठीक है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड टाइम इज मनी, यू नो। तो
वो कहते हैं कि बी कमिटेड, ठीक है, बी कमिटेड फॉर 20 मिनट्स एंड 20 आवर्स, रियलाइज द वर्थ ऑफ स्किल यू आर लर्निंग। कि आप जो चीज सीख रहे हैं आपको उसकी अहमियत का, उसकी इम्पोर्टेंस का आपको आइडिया हो कि what you are learning and why you are learning. तो purpose must be clear, focused, or consistency is the important tool, okay, to improve our personality, to improve ourselves. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा important है। तो वो कहते हैं कि अगर हम एक चीज़ जो है वो सीखने के लिए सुबह 20 मिनट और शाम को या रात को 20 मिनट्स जो है अगर हम किसी चीज़ पे जो है वो कोशिश करते हैं कोई स्किल सीखने के लिए, स्पेशली अगर लेट्स सपोज अगर कोई आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या कोई स्किल ऐसी है जो आपको जो है वो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी हम कंटेंट राइटिंग जो है वो आप सीखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा टाइम इन मॉर्निंग और 20 मिनट्स इन द इवनिंग, ठीक है। तो आप जब उसको इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ 1 महीना अप्लाई करते हैं तो ये बन गए अराउंड 1200 मिनट्स। और जब आप इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू आवर्स, ये 20 घंटे बन जाते हैं, 20 आवर्स, ठीक है। अब आपने जो आप 20 मिनट्स, जब 40 मिनट्स अ डे आप एक चीज़ को जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, तो आप जब आपने देखा है तो इसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा आफ्टर मंथ। वो 20 आवर्स आपने एक मंथ में जो है वो इतना काम कर लिया। तो कहते हैं कि स्मॉल स्टेप्स विद कंसिस्टेंसी लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशली आज के जो है दिन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे पास जो ज़्यादा टाइम है कि हम इन चीज़ों को जो है वो सीख सकते हैं, कोई भी बुक रीडिंग कर सकते हैं, और जो हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने टाइम को जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज करें, ठीक है, और कोशिश करें कि हम अपने टाइम को जो है वो यूज़ करें इन अ प्रोडक्टिव वे, ओके। तो उसके बाद में कुछ उनकी सेइंग है कि बिजनेस स्कूल्स डोंट क्रिएट सक्सेसफुल पीपल, दे सिंपली एक्सेप्ट देम देन क्रेडिट फॉर देयर सक्सेस, ठीक है। तो ये उनकी सेइंग है, फोकस ऑन ऑप्शंस नॉट इश्यूज and you will be able to handle any situation life throws at you। कि जब आप ऑप्शंस पे फोकस करते हैं, आप इश्यूज पे, प्रॉब्लम पे जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो आप ये कहते हैं कि कोई भी आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप जो समझें कि जी व्हाट विल बी द वे आउट एंड वे फॉरवर्ड to resolve any particular issue, तो आपके पास when you consider the outcomes and options, you might be able to resolve that problem issue very easily and very comfortably, ठीक है। So don't panic, handle the situation in a positive way and always consider options and only focus on outcomes. What will be the way out? What will be the way forward? So we be consistent, be focused, and be humble. So guys, this was the end. Please subscribe my channel and like the video and comment. And by the way, if you read this book, kindly share your views about this book. So